को यहीं पर रखिएगा और सर की बातों को सुनिएगा। मुझे भी सर को सुनना है, सर की कहानी, सर की जुबानी। एक जोरदार ताली के साथ ये मंच पर चाहते हैं जिंदगी में चमचमाती का अगेन बोलेंगे नमस्कार। विश्वास हो रहा है 100%। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने आया और सबने आपको विश्वास दिलाने का कोशिश किया, लास्ट कैप्सूल वो आपको विश्वास दिलाने का, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय, तो नाम मेरा कुमार सिंह वर्मा है और मैं बेसिकली बेमेतरा जिला बेतलबाग से रहने वाला हूं और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसका नाम माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी के साथ मैं पिछले 8 साल से हूं। और इस बिजनेस को करने से पहले मैं ट्रेडिशनल किराने का दुकान चलाया करता था अपने गांव में। मैंने 2003 से ट्रेडिशनल व्यापार की शुरुआत करी और जब शुरू किया ट्रेडिशनल किराने का दुकान 2003 में, तो मैं साइकिल से शुरुआत किया था दुकानदारी। 5 साल लगा मुझे मोटरसाइकिल में पहुंचने में, पावर एक्सल करके लूना खरीदा। 2010 में मैंने फिर बड़ा दुकान बनाया, फिर होलसेल का दुकान मैंने 2011 में चालू किया और 2011 में जब मैंने होलसेल किराने की दुकान की शुरुआत करी तो मेरे साथ मेरे पिताजी और भाई और मैं, हम 3 लोग और साथ में 5 से 6 नौकर लगा के हम काम करते थे। तो हमारे पास 2-2 पिकअप गाड़ियां, अनाज खरीदी का काम, 8 कंपनियों का मेरे पास में एजेंसी था, एमएनसी कंपनी जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो 8 कंपनियों का मेरे पास में एजेंसी, होलसेल किराने का दुकान, अनाज खरीदी का काम, ये सब करके महीने का खर्चा काट के 2011 से 2015 तक 1 लाख रुपए इनकम आता था। हेलो यस। कितने ऐसे लोग इधर पे बैठे हैं जिनकी इनकम आज प्रेजेंट 2023 में 1 लाख रुपए महीने का है? एनी पर्सन? तो मैं आपको सबसे पहले एक सर्वे बताता हूं, समझना। भारत सरकार का एक सर्वे है महंगाई के ऊपर में, और भारत सरकार ने ये सर्वे आज नहीं करी है, जब हमारे उस समय में महात्मा गांधी के जमाने से ये सर्वे किया है कि सन 1940 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए 10 रुपए लगा करता था। कितना? कौन से सन में? 1940। क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, 30, 40, 50 लोगों का एक परिवार होता था, तो महीने का एक्सपेंसेस खर्चा चलाने के लिए 1940 में 10 रुपए लगा करता था। और ये सर्वे हर 20-20 साल में हुआ। तो 1960 में 20 साल में जब सर्वे हुआ तो 1 जीरो बढ़ते 100 रुपये हो गए। कुछ जनसंख्या कम हुआ सन 1940 से 1960 में। फिर 1960 से 20 साल बाद 1980 आया, फिर से जब सर्वे हुआ तो जनसंख्या कम हुआ, खर्चा बढ़ के 1000 रुपया हो गया। फिर से 1980 के बाद में 2000 आया और जब सर्वे किया गया तो वही खर्चा बढ़ के 10,000 हो गया। और उस समय फिर जनसंख्या कम हुई। 2000 के बाद 2020 आया, फिर से सर्वे हुआ और 2020 में हम तो हमारे तो माँ बाप, मियाँ बीवी और 2 बच्चे जिसको प्राइवेट स्कूल पढ़ाना, तो 2020 में बोला जा रहा है भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए। कौन से साल? हेलो कौन से सन में? और हम कौन से सन में प्रेजेंट है? तो आप चेक करिए आपको कहां होना चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से। आप चेक करिए आपकी इनकम के हिसाब से कौन से सन में आपको बिलोंग करना था। सही है? तो आज के डेट में अगर हम 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे दोस्त, तो आज ना तो हमारे बच्चे शहर के अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना हमारे घर में कार है, ना हम मियां बीवी और माँ बाप बढ़िया तरीके से घर का लाइफ स्टाइल को हम बढ़िया से कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो आज हम सभी लोगों के पास में सबसे बड़ा मुद्दा है, हमको महीने का 1 लाख रुपए इनकम आए। चाहते हैं? चाहते हैं? दोस्तों ये चीजें मुझे कब समझ में आई? 2015। आप जिस तरीके से किसी न किसी के माध्यम से इधर पे आए हैं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या बोल के इधर पे लाया है। हो सकता है आपको झूठ बोल के लाया हो। चलो घर ऐश्वर्या राय आ रही है, डांस करके देखूंगा। आप लोगों ने डांस देखा? हेलो 30 रुपये में यही मिलेगा, ऐश्वर्या राय देना चाहिए। कितना दिया फीस? यही तो मिलेगा।
और क्या, इससे अच्छा मिल जाएगा क्या? सही है कि नहीं है? तो आपको क्या बोल के लाया मुझे नहीं पता, झूठ बोला है, सही बोला है, जो भी बोला होगा। मुझे जो इस बिजनेस को ले दिया जिन्होंने, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे जिया जी मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, आईटीसी लीडर में एक बार जोरदार तालियां। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में माई लाइफ स्टाइल का झंडा गाड़ा, 2011 में उन्होंने इस बिजनेस का शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया और उनके साथ 5 साल बाद मैं इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ। जैसे कि आप सभी लोगों को इधर पे लाया, उसी तरीके से मैं किराने का दुकान चलाता था। दुकानदार अपनी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी होता है, सही है? और स्पेशली गांव में जिनकी दुकान होती है, तो मैं मेरे पिताजी सुबह 6 बजे दुकान खोलते, 7 बजे मैं जाता, रात को 9 बजे तक हम दुकानदारी करते। कोल्हू के बैल का जैसा मेहनत हुआ करता था, जिंदगी में कभी घूमने फिरने का मौका किधर भी नहीं होता। शादी हो गई थी तो पत्नी भी थोड़ा सा सोचती थी कि दुकानदार से शादी करके फंस गई, क्योंकि ससुराल जाता सुबह तो शाम को भाग जाता, शाम को जाता सुबह भाग जाता। सही है कि नहीं है? ऐसा होता है ना? इधर कोई दुकानदार होगा, दिमाग में इधर बैठा है, और भी दुकानदार होंगे तो मेरे से रिलेट करना, सही है? तो ऐसी जिंदगी चल रही थी, कभी घूमने फिरने का मौका नहीं था। तो मेरे जीएस ने मुझे ऑफर दिया, वो दिल्ली एक प्रोग्राम की, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से 2 ट्रेन की बोगी को बुक किए थे। 150 लोगों को लगभग लेके छत्तीसगढ़ से वो जा रहे थे दिल्ली प्रोग्राम के लिए। उसके लिए मुझे इनवाइट किया कि चल तेरे को मैं दिल्ली लेके जाता हूँ फ्री में, और जीजा ऑफर करे साले को ठुकराएगा क्या? अपन भी नहीं ठुकराया, चला गया उनके साथ। और जब गया दोस्त, तो आप जिस तरीके से बैठे ना, ऐसे मैं भी सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठे रहा उस प्रोग्राम में। मेरे को 13 साल हो गया था ट्रेडिशनल बिजनेस करते, 13 साल 2003 से 2015 तक। जब बैठा रहा प्रोग्राम में, आज जिस तरीके से लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, टीसी ने वो लीडर्स आए, लेकिन स्पीच आज मेरा एचटीसी ने को, तो लीडर्स उधर भी आए और आके उन लोग अपना अपना स्पीच शेयर कर रहे थे। और उनका कहना था मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास होटल है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूं, रेलवे में, आज मैं जॉब छोड़ चुका हूं। कुछ लोग बोले मेरा भी पहले 50, 60, 70 हजार लाख रुपए इनकम था, छोड़ के आज इस बिजनेस को 10 साल 12 साल से कर रहा हूं, महीने का 10 से 15 लाख रुपए आता है। हेलो, क्या बोले? 10 से 12 साल में 10 से 15 लाख रुपया आता है। और इस बिजनेस को 10 से 12 साल करने से मेरे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया घर, बढ़िया कार और महीने का लाखों रुपया इनकम आता है। उधर मैंने सुना तो मेरा भी दिमाग खुला, और उस स्पीच को सुनने के बाद में जैसे ढक्कन का, बोतल के ढक्कन को खोलते फिर कुछ चीज डालेंगे पानी, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वैसे मेरा भी दिमाग में कुछ चीजें जाना चालू हुआ। तो मैंने कैलकुलेशन पूछा, ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मैं 13 साल ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुका हूं, मैं, मेरे भाई और पिताजी हम 6 नौकर लगा के काम करते और 1 लाख रुपए कमाने में हमारा पसीना निकल जाता है। तो उन्होंने बताया कि टाइम का मल्टीप्लाई जिसके नीचे होता है उन्हीं का इनकम का मल्टीप्लाई होता है। हेलो, एग्जांपल बताए, आज टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी, ये सारे लोगों का रोज का इनकम कितना होगा? करोड़ों रुपया। कितना होगा? क्या ये टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी अकेले काम करते हैं? क्या करते हैं? 3 से 5 साल कंपनी, फैक्ट्री ये खड़ा करते हैं और वहां हमारे और आपके जैसे हजारों लाखों लोगों को काम कराते हैं। सही है? तो टाइम का मल्टीप्लाई होता है, जिसके कारण इनकम का मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे को भी समझ में आया टाइम का मल्टीप्लाई। तो मैंने 5 फरवरी 2015 को अपनी आईडी लॉगिन करी और किराने की दुकान के साथ में मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरुआत किया, और करते करते 8 महीने में मैंने स्टार सिल्वर बना। तो मेरा फोकस करना चालू किया परफॉर्मेंस बोनस। तो 35 से 40 हजार मुझे आया। तो बिलीव हुआ कि इस बिजनेस से पैसा आता है, और वो 35-40 हजार कमाने में किराना दुकान में मुझे 5 साल लग चुका था, क्योंकि मैं उस समय अकेले काम करता था, दुकानदारी शुरू जब किया था। इस बिजनेस में बिलिंग को अगर 8 महीने में 35-40 हजार कमाया जा सकता है, इस बिजनेस से बड़ा कुछ हो सकता है। तो मैंने 10/10/2015 को एक चमचमाती 6.5 लाख का मारुति सलेरियो कार लिया। कार चाहिए ना? थोड़ा देर पहले तो हाथ खड़ा किए थे, तो ताली अच्छा बजाइए। और कार लेने के बाद मेरे लीडर ने मुझे बोला, ये कार तेरे लिए नहीं है, इसमें तू अपने टीम में जो लोग आए उनको तुमको डेवलपमेंट करना, उनको तुमको कार दिलाना। क्योंकि बिजनेस का फार्मूला डायरेक्ट सेलिंग और स्पेशली माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग बोलती है, ये बिजनेस अगर कर गलत हो कर गलत हो। तो मेरे लीडर्स ने मुझे कहा, ये कार को अगर तू अपने नीचे में लोगों को कार मिलेगा तो तेरे पास बड़ा कार आएगा,
विश्वास है और मैंने उनकी बातों को माना और 100% 4 साल में मैंने 1,68,000 किलोमीटर उस कार को चलाया और मेरे नीचे मैंने 25 लोगों को कार दिलाया। आज उसका नतीजा है दोस्तों, आज मेरे पास में सेकंड का 18.5 लाख रुपए का किया सेल्टॉस आया है। मैंने अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टार सिल्वर बनाने का गोल बना के काम किया। आज मेरी टीम में 70 लोग स्टार सिल्वर है, 70 लोग। मेरा गोल है 100 स्टार सिल्वर पहुंचाना है और मैक्सिमम स्टार सिल्वर लोगों के पास में कार है। आज मेरी टीम में 57 लोगों के पास में कार है। मैं इस तरीके से वर्क करना चालू किया, धीरे धीरे इनकम बढ़ते गया। ये एसटीसी बना, 70-80 हजार रुपए इनकम बना, आरटीसी बना, एनटीसी बना। आज मैं प्रेजेंट मेरा जो रैंक है सीटीसी प्लस इवॉल्व है। पिछले महीने का मेरा 1 महीने का पे आउट 3,20,754 रुपए था दोस्तों। पर डे का 10,000 से ऊपर का इनकम है। अभी मैंने पिछले 2 दिन पहले 14 तारीख को गवर्नमेंट को जीएसटी पटाया, 18% मेरा जीएसटी लगता है। 82,860 रुपए मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी पटाया। मैं 3 साल से जीएसटी पेड कर रहा हूं। 3 सालों के मेरे को जीएसटी पेड करते 20 लाख रुपए एनुअली इनकम एवं होता है ईयरली, तो जीएसटी के क्राइटेरिया आते हैं इस कंपनी में। तो मैं 3 साल से जीएसटी पेड कर रहा हूं। 5% टीडीएस अलग मेरा कटता है, आईटीआर रिटर्न जो हम भरते हैं। तो आज इस तरीके से जिंदगी में सारे कुछ बदलाव हो रहा है। आप लोगों को बिलीव हो रहा है? हो रहा है? दोस्तों आज बढ़ती हुई जो समय है फ्यूचर का, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज ही है जो हमको हमारे फ्यूचर में हमारे सपनों को पूरा करा सकती है। और हमारी कंपनी स्पेशली जिसका नाम माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और स्पेशली आप देखो लिखा हुआ है भारत की कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएट है। और हमारी कंपनी हमको अपने जीवन की 3 इंपॉर्टेंट चीजों को पूरा कराती है। जानना चाहोगे? ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। सबसे पहला चीज हमारा हेल्थ, दूसरा हमारा वेल्थ और तीसरा हमको हैप्पीनेस। हेलो, ये 3 चीजें हमारी कंपनी हमको देती है। सबसे पहला हमको हेल्थ देती है, मतलब हम जब तक जीवन जिए तब तक हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारी कंपनी उसे देती है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जब तक जीवन जिए तब तक स्वस्थ रहे? अच्छा, कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा करें। मैं क्या समझू 30-40 में निपट जाए? क्या समझोगे? चाहते हैं आप सभी लोग जब तक जीवन जिए तब तक हम स्वस्थ रहे, कभी हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, कभी हम बीमार ना पड़े। 100% दोस्तों हमारी कंपनी देती है। क्यों हमको स्वस्थ रहना है? क्योंकि आज मॉडर्न साइंस में, आज जो मेडिकल साइंस जितने भी तरक्की कर रही है दोस्तों, आज ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको कोई ऐसा मेडिसिन ला के दे जो आपको स्वस्थ रहते रहते उपयोग कर सके। हम जितने भी एलोपैथी मेडिसिन जो खाते हैं, डॉक्टर्स जितने भी लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, इनका वर्क कब होता है? जब आप बीमार पड़ते हैं। सही बात बोल रहा हूँ? हमारे पास में जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स लेके आई जिसका नाम एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन जो हमारे ब्रांड है, चाहे फूड सप्लीमेंट हो चाहे हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट्स हो, ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको आप स्वस्थ रहते रहते अगर आप उपयोग करते हैं तो 100% है कि आपको 100 साल जीना तय है। अदरवाइज आज से कुछ साल पहले भारत सरकार का एक सर्वे था जिसमें भारत सरकार ने बताया है कि हमारे बाप दादा लोगों ने 100 साल जिए हैं। आप में से भी आपके बाप दादा लोग जुए होंगे 100 साल। कुछ लोगों को जानते हैं आप जिसमें आपके बाप दादा लोगों ने 100 साल जिए होंगे। उसके बाद बोल रहे सर्वे जो गवर्नमेंट का है, सर्वे बोल रहा है कि बाप दादा लोग 100 साल तो जी लिए, आपको 80 साल का बोला जा रहा है। आपके बाद 20 साल कम कर लीजिए आपके बच्चों का, और उनके बच्चे और 20 साल कम। उसका रीजन क्या है? आज जो हम खान पान में जितनी भी चीजें खा रहे हैं पूरा पेस्टिसाइड केमिकल्स है। आज किसान लोग जितने भी किसानी करते हैं, आप देखिए खेती किस तरीके से हो गया है, आलसी वाला खेती हो गया। आज से कुछ साल पहले जो खेती होता था, खेत में जितने भी खरपतवार कचरा जो जगह करता था उसको निकाला करते थे हाथ से। आज धान जगह नहीं होता उसमें स्प्रेयर चलाते, स्प्रे केमिकल का डालते हैं। तो कितना केमिकल, धान जगह नहीं है तब से केमिकल, और धान के पकने तक केमिकल, और बीच-बीच में फर्टिलाइजर अलग, यूरिया डीएपी जिंक राकर पोटास जो भी अलग से डालते हैं। इतने केमिकल डाल रहे हैं दोस्त, जिसके कारण जो चीजें उत्पादन होती है उनको हम खा रहे हैं तो हमको बीमारियां बहुत कम उम्र में लग रही है। हम कभी सुना करते थे बीमारियों को 70, 80 और 100 साल में, कैंसर, डायबिटीज, लकवा, साइटिका। आज 30-35 साल में लोगों को ये बीमारियां हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सबसे बड़ा कारण हमारा जो खाना है वो दूषित हो चुका है। हमारा जो पानी है वो भी हमको दूषित होते जा रहा है, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर केमिकल डालते हैं पानी के साथ में जब घुलता है और घुलने के बाद वो भूतल जमीन में जाता है, और जमीन में जब जाता है तो जमीन की जो पानी उसके साथ
साथ मिक्स होने के बाद उसी पानी को ट्यूब में लगा के हम पीते हैं, तो हमारा पानी भी दूषित हो गया। अब बचा हमारे पास में ऑक्सीजन। तो आप देखिए पॉल्यूशन कितने बढ़ते जा रहे हैं। जिनके घर में साइकिलें होती थी आज से 10 साल 15 साल पहले, उनके घर मोटरसाइकिल है। जिनके घर एक मोटरसाइकिल होती थी आज 4-4 मोटरसाइकिल है। जिनके घर 4 मोटरसाइकिल थी आज 1 या 2 कार है। आज हमारे नियर में, हमारे शहर में, हमारे गांव तक कंपनियां, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां पहुंच चुकी नहीं पहुंची है। तो ये पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। तो हमारा खाना दूषित है, हमारा पानी दूषित है, हमारा ऑक्सीजन भी दूषित हो चुका है। हमारा जीवन जीने का जो लाइफ स्टाइल है, ये हमारा दिनचर्या बदलते जा रहा है। आप देखो आज से कुछ साल पहले हमारे बाप दादा लोग सूर्य उदय होने से पहले उठते थे और किलोमीटर उठ के पैदल चल के वो टॉयलेट वगैरह या तो उधर नहाने के लिए तालाब जाते थे। आज के समय में मैक्सिमम 95% लोग घर में नहाते हैं और उठते कब है? जब 7 से 8 बज जाता है। तब क्यों? रात को मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, सुबह बिस्तर से उठता नहीं। जितने व्हाट्सएप में आपके पास में जो एप्स आप डाउनलोड करके रखे हैं ना, ये सब को आप खंगालते हैं, रात को डाटा खत्म करते हैं। हाँ मुड़ी वाला गलत हो गया तभी आए, सही भी नहीं है। तो हमारा लाइफ स्टाइल कैसे है? पूरा चेंज हो चुका है। हम आज जिधर भी जा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं। ये पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब तो इन लोगों के फेवरेट है। तो क्या हो गया? हमारा शरीर पूरी तरीके से जहरीला होते जा रहा है। इसलिए हम लोगों का उम्र दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और हमको कम उम्र में बीमारियां लग रही है। तो आज हमारे पास मॉडर्न साइंस में दोस्तों, मेडिकल साइंस में कोई ऐसी कंपनी नहीं, जितने भी मेडिकल्स में जो कोई डॉक्टर होंगे, फार्मा इंडस्ट्री से किसी लोग बिलोंग करते, तो आप उसको पूछना, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जो आपको स्वस्थ रखते रखते कोई प्रोडक्ट्स आपको यूज करा सके। अगर है इंडिया में कोई ऐसी कंपनी जिसके पास में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होगा, वो तो है माय लाइफ स्टाइल, जिसके पास एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोडक्ट्स है और आयुष हमको बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को देती है। सही है। अब ये रहा हमारा हेल्थ, तो हमको हेल्थ अगर सुधारना है दोस्तों, तो इस इंडस्ट्रीज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप मिनिमम हर साल का 10-15 हजार रुपए का अपने शरीर में खर्चा करना। हेलो, चाहते हैं ना स्वस्थ रहना? आप अपनी हमारी कंपनी का 10-15 हजार का प्रोडक्ट अपने शरीर में हर साल का खर्चा करना, क्योंकि आप निर्जीव चीजों में हर साल 10-15 हजार रुपए लगाते हैं। जिनके पास में कारें हैं हर साल इंश्योरेंस लगाते हैं, 18-20 हजार का इंश्योरेंस होता है। हर साल आपके घर जो निर्जीव है, जिसका रंग रोहन करने में, दीपावली में पेंटिंग में 10-15 हजार का खर्चा करते हैं, वो निर्जीव है। आपका शरीर जीव है, तो आपको 10-15 हजार खर्चा नहीं करना चाहिए। मत करना, मेरी बात को मत मानना। 5 साल में आप 50 हजार बचाओगे 10 हजार के हिसाब से। जब आप बीमार पड़ोगे और हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो 5 लाख रुपए लगेगा और इंजन अलग खुलेगा। हेलो, ये प्रोडक्ट्स यूज करिए। इसलिए हमारी कंपनी बोलती है, पहले यूज द प्रोडक्ट्स, फिर फील द प्रोडक्ट्स, देन रिकमेंड द प्रोडक्ट्स। और लोग उल्टा करते हैं, रिकमेंड द प्रोडक्ट्स, बेच दे। हीरोइन पूछा तो फील बता, फील द प्रोडक्ट्स। अब वो अच्छा बोल रहा तो 95 पी रहे हैं, उल्टा चलते हैं गाड़ी। सही कि नहीं है? तो सीधा चलो ट्रैक में। तो यूज द प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को पहले यूज करिए। यूज करोगे तो अंदर से फील होगा, प्रोडक्ट्स आपको बताएगा कि क्या इसकी क्वालिटी है। उसके बाद आप अपने नियर एंड डियर और दोस्त यार, अपने परिवार रिश्तेदार को दोगे ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंट बोलेगा, आप झूठ नहीं बोलोगे। फिर देखना आपकी क्लोजिंग में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यूज करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा। अब बात आती है हमको क्या चाहिए? सेकेंड,